इसके पहले वाले वीडियो में हम आपको आर्टिकल्स के बारे में बता चुके हैं और इस तरह से आर्टिकल का जो प्रयोग है छोटे छोटे वाक्यों में विभिन्न प्रकार से किया जाता है। आर्टिकल्स के उपयोग के रूप में हम उसका सही से उपयोग नहीं कर पाते हैं जानकारी के अभाव में। यह कक्षा 12 अथवा किसी भी क्लास के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ये सिंटेक्स का ही एक अतिरिक्त भाग है। इसमें उसका एक पार्ट है, जैसे कैसे करेक्ट सेंटेंसेस को लिखा जा सकता है, उस हिसाब से ये वाक्य आर्टिकल्स के बारे में बताया जा रहा है। और इसके पहले जारी वीडियो में भी बताया गया था, लेकिन यहाँ स्पेशल यूज आपको बताया जा रहा है आर्टिकल्स के बारे में। इस तरह से ऐसे सेंटेंस विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, जिससे कि हम आर्टिकल्स का प्रयोग सही ढंग से यदि जानते हैं तो इस तरह से हम उसका उपयोग सही तरीके से कैसे करें, इसके बारे में इस वीडियो में बताया गया है। वीडियो देखने से पहले आप इसे लाइक सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक विद्यार्थी इसे जान सकें और प्रतियोगी परीक्षाएं के विद्यार्थी भी जान सकें, जिससे कि आर्टिकल का प्रयोग कहाँ किस तरह से किया जा सकता है। तो यहाँ पे अब हम बताते हैं कि जैसे पहले लिखा है लुक एट दीज सेंटेंसेज है। लुक एट दीज सेंटेंसेज में द बॉयज ऑफ दिस क्लास आर गुड। इस कक्षा के बच्चे अच्छे हैं। तो इसमें जो रूल है इसका, जब किसी वाक्य की बनावट नाउन धन ऑफ धन नाउन हो तो प्रथम नाउन के पहले द का प्रयोग अवश्य किया जाता है। तो हम प्रथम नाउन से पहले द यहाँ लगाया गया है। द बॉयज, बॉयज नाउन है और नाउन से पहले द का प्रयोग हमने यहाँ पे किया है। ऑफ दिस क्लास में भी यहाँ पे मालूम है कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है, संकेतवाचक है, लेकिन फिर भी ये क्लास भी नाउन है, लेकिन इस नाउन के बीच में और बॉयज नाउन के बीच में ऑफ लगा है। ही लाइक्स द टी ऑफ इंडिया, वह पसंद करता है द टी ऑफ इंडिया, भारत के चाय को पसंद करता है। यहाँ पर द टी ऑफ है और इंडिया है, तो यहाँ पे इंडिया और टी दोनों ही नाउन हैं। इन दोनों नाउन के बीच में ऑफ लगा है और इसके पहले द लगा है। द पीपुल ऑफ बिहार आर इन ट्रबल, बिहार के लोग कठिनाइयों में हैं। तो यहाँ द पीपुल जो पहला नाउन है, इसके पहले हमने द लगाया है। ऑफ इसके बाद है, इसके बाद बिहार है। बिहार भी नाउन है, पीपुल भी नाउन है, तो सबसे सर्वप्रथम नाउन पीपुल है, द लगा दिया है। द वाटर ऑफ दिस गिलास इज फ्रेश, इस गिलास का पानी साफ है। तो वाटर से पहले यहाँ द लगा है और ऑफ है ही। दिस ग्लास है तो ग्लास भी यहाँ नाउन है, तो ग्लास और वाटर के बीच में ऑफ लगा है और सर्वप्रथम जो नाउन है उसके पहले द लगा है। और रूल में भी बताया है कि जब किसी वाक्य की बनावट नाउन धन ऑफ धन नाउन हो तो प्रथम वाक्य के पहले द का प्रयोग हम अवश्य करते हैं। इस तरह से इस नियम के आधार पर ये वाक्य सही हुआ। जैसे यहाँ पे दूसरा छठवां रूल्स है, जो छठवां रूल्स है यहाँ पे, ये छठवां जो रूल है लुक एट दिस सेंटेंसेज है, इन वाक्यों को देखो। तो हु इन्वेंटेड द रेडियो, रेडियो का आविष्कार किसने किया। आई हेट द टेलीफोन, मैं टेलीफोन से घृणा करता हूँ। और द टेलीविज़न इज ए गिफ्ट ऑफ साइंस, टेलीविज़न विज्ञान का उपहार है। ही रिसीव्ड ए मैसेज ऑन द वायरलेस, वह मैसेज प्राप्त करता है वायरलेस से। यहाँ पे किसी भी आविष्कार इन्वेंशन के पहले द लगता है। इस तरह से यहाँ पे इन्वेंशन क्या हुआ, रेडियो का आविष्कार, तो रेडियो के आविष्कार के पहले द लगा है।
आई हेट द टेलीफोन, टेलीफोन भी आविष्कार है, इसके पहले द लगा है। टेलीविज़न है, टेलीविज़न भी आविष्कार है एक, इससे पहले भी द लगा है। और ही रिसीव्ड मैसेज ऑफ ऑन द वायरलेस, वायरलेस भी एक आविष्कार है, इसलिए द लगा है इसके पहले। इसी नोट में अगर जो देखा जाए, आर्टिकल आर यूज्ड इन द एक्सप्रेशन, आर्टिकल्स का प्रयोग भाव व्यक्त करने के लिए होता है, सुनने के लिए, टू द रेडियो, रेडियो पर, इसलिए रेडियो आविष्कार है, इसलिए रेडियो से पहले यहाँ द लगा है। ऑन द रेडियो बट इन नॉट वॉच टेलीविज़न, आर ऑन द, यानी इस पे नहीं है, यानी टीवी, टीवी यहाँ माइकल स्वान ने इसे लिखा है। तो यानी आविष्कार का मतलब है कि आविष्कार के पहले हम द लगाते हैं। इस तरह से 7वां रूल देखते हैं, और 7वें रूल में लुक एट दी सेंटेंसेज है। तो इसका मतलब है कि पार्ट्स ऑफ बॉडी, शरीर के कोई भी अंग हों, शरीर के अंगों के नाम के पहले, यानी जो फेस है नाम के पहले द लगता है, यानी नाम के पहले द लगता है। जैसे ही वाज वुंडेड इन द लेग, वह पैर से घायल था। तो लेग क्या है? पैर है, शरीर का एक अंग है, इसलिए द यहाँ लगा है। सी कॉट हिम बाई द आर्म, वह उसे भुजा से पकड़ी, यानी यहाँ आर्म है तो यहाँ पे भी द लगा है, द आर्म लगा है। दे हिट हिम ऑन द हेड, वे उसके सर पर मारे, तो हिट किए, तो यहाँ हेड के पहले द लगा है। द ब्रिक्स हिट हिम ऑन इन द फेस, यानी ईंट की जो चोट थी वो कहाँ लगी? चेहरे पर लगी, तो यह चाइटी है, यह चाइटी है यहाँ पे, तो हिट है। तो पार्ट्स ऑफ बॉडी, शरीर का कोई भी हो उस अंग से पहले द लगाते हैं। 8वां है लुक एट दी सेंटेंसेज है। ही प्लेज द टेबल, वह तबला, ही प्लेज द तबला, तबला, तबला जो है वो एक यंत्र है, इंस्ट्रूमेंट है, और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले भी द लगाते हैं। मोती विल प्ले द वायलिन, मोती वायलिन बजाता है, तो यहाँ वायलिन बजाता है, तो यहाँ वायलिन से पहले द लगा है। इसलिए हरी प्लेज द हारमोनियम, हरी हारमोनियम बजाता है, तो इसलिए हारमोनियम भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, इसलिए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले द यहाँ लगा है, द हारमोनियम। कैन यू प्ले द ट्रम्पेट, क्या तुम तुरही बजा सकते हो? तो ट्रम्पेट क्या है? ट्रम्पेट भी एक यंत्र है, इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का जो यंत्र है उससे पहले हम द लगाते हैं। इस तरह से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले, यंत्रों के नाम के पहले द लगता है। यह म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, वाद्य यंत्रों के नाम के पहले द लगता है, रूल ये बता रहा है। तो इस तरह से म्यूजिकल जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होंगे जिससे संगीत के स्वर निकलते हों, जिससे किसी न किसी तरह की आवाज़ निकलती हो, वहाँ पर हम द का प्रयोग करते हैं। ट्रम्पेट का मतलब होता है तुरही। कैन यू प्ले द ट्रम्पेट, ट्रम्पेट का मतलब तुरही, या एक बार जो आवाज़ होती है, जैसे बारात और रात में बैंड बाजा लोग बजाते हैं, तो उसमें एक बहुत ऊंचा वाला बाजा होता है, ऊपर मुँह करके, वो बहुत लंबाई में ऊंचा होता है, बीच बीच में एक बार उसे लोग बजा देते हैं, उसी को हम ट्रम्पेट कहते हैं। इसके बाद है 9वां रूल है लुक एट दी सेंटेंसेज। दिस इज द हाउस आई लिव इन, यानी जब किसी नाउन की व्यापकता किसी एडजेक्टिव या एडजेक्टिव फ्रेज के द्वारा सीमित कर दिया जाता है, तो एडजेक्टिव फ्रेज के द्वारा सीमित कर दिया गया है यहाँ पे वाक्य, तब उस नाउन के पहले द लगता है। जैसे दिस इज़ द हाउस, यह वही घर है, आई लिव इन, जिसमें मैं रहता हूँ, तो द हाउस है, ये फ्रेज के रूप में प्रयोग हो रहा है,
वाक्यांश के रूप में प्रयोग हो रहा है, एडजेक्टिव के रूप में हो रहा है कि यह स्थान है जहाँ पे मैं रहता हूँ। द टाल मैन इन द मिनिस्टर ऑफ हेल्थ। लंबा आदमी क्या है? स्वास्थ्य विभाग का अधिकारी है, मिनिस्टर है, मंत्री है। तो द हेल्थ यहाँ लिखा गया है, तो यहाँ पे द हेल्थ है, तो हेल्थ के रूप में ये एडजेक्टिव है, प्रयोग कर रहा है। मिनिस्टर है, फ्रेज के रूप में है, द मिनिस्टर ऑफ हेल्थ, स्वास्थ्य के मंत्री जो हैं। यहाँ पे इस तरह से फ्रेज के रूप में है, वाक्यांश के रूप में है, एडजेक्टिवल फ्रेज के रूप में है, इसलिए हम यहाँ पर द शब्द का प्रयोग नाउन से पहले लगाते हैं। द बॉय इन द कॉर्नर इज माई ब्रदर। लड़का जो कोने में है मेरा भाई है। द बॉय इन द कॉर्नर, ये फ्रेज है एक, और इस फ्रेज में आप जो है सबसे पहले नाउन के पहले द लगाते हैं, और सीमित उसे कैसे कर दिया गया कि मैं अपना भाई बना लिया उसे, तो ये सीमित हो गया, भाई के रूप में सीमित हो गया, तो इसलिए एडजेक्टिवल फ्रेज द्वारा सीमित कर दिया गया है। और 10वां रूल है लुक एट दिस सेंटेंसेज है। यहाँ पर हम ही इज़ द क्लेवरर ऑफ द टू, वह दो लोगों से चालाक है, और दिस इज़ द बेटर ऑफ द टू बुक्स, यह दो पुस्तकों से अच्छी है। यहाँ पर जो चीज़ें आपको बताई जा रही है, यहाँ पर अगर किसी कंपैरेटिव डिग्री से सिलेक्शन, चुनाव का अथवा कॉन्ट्रास्ट, विरोध का बोध हो तो उसके पहले द लगता है। तो सिलेक्शन और कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट माने होता है विरोध, सिलेक्शन का मतलब होता है चुनाव, और ये कंपैरेटिव डिग्री बता रही है। तो ही इज़ द क्लेवरर ऑफ द ट्रू, तो क्लेवरर जो है कंपैरेटिव डिग्री का फार्म है, क्लेवर पहला फार्म है, क्लेवरर दूसरा है, क्लेवरेस्ट तीसरा फार्म है। और दिस इज़ द बेटर ऑफ द टू बुक्स, यह दोनों पुस्तकों से अच्छी है। तो गुड का जो कंपैरेटिव है बेटर होता है और बेस्ट होता है, इसलिए कंपैरेटिव डिग्री में द शब्द पहले लगा है। तो इस तरह से कॉन्ट्रास्ट और सिलेक्शन में यदि कंपैरेटिव डिग्री हो तो हम वहाँ पे द लगाते हैं। लुक एट दिस सेंटेंसेज है, इन वाक्यों को देखो। द मोर ही गेट्स, द मोर ही वांट, जितना ही अधिक वो पाता है उतना ही अधिक वो चाहता है। तो इसीलिए ऐसे जो वाक्य होते हैं जो फ्रेजल के रूप में प्रयोग होते हैं, मुहावरों के रूप में प्रयोग होते हैं, उनसे पहले द लगता है। द मोर यहाँ है, द मोर ही वांट्स, उतना ही अधिक पाता है। द सूनर दैट वर्क इज डन, जितने जल्दी होता है वह काम हो चुका है। द बेटर, अच्छा है, तो यहाँ पे भी द बेटर है, और ये सूनर है, ये एडजेक्टिवल, ये एडियोमेटिक फ्रेज है, मुहावरा से संबंधित वाक्यांश है। द हार्डन यू गेट, जितना ही कठिनाई से आप पाते हैं, द मोर यू विल बी पेड, उतना ही तुम्हें अधिक भुगतान करना पड़ता है। यानी कोई भी चीज़ जितना ही अधिक कठिनाई से मिलती है वह उतना ही अधिक मूल्य मांगेगी, मूल्य लेगी। द मोर द माइजर, इस तरह से कुछ खास एडियोमेटिक फ्रेज में द का प्रयोग होता है, जैसा कि इसमें बताया गया है। इसके बाद है लुक एट दीज सेंटेंसेज, इन वाक्यों को देखो। एग्स आर सोल्ड बाय द डजन, घी इज सोल्ड बाय द किलो, क्लॉथ इज सोल्ड बाय द मीटर, और पेट्रोल इज सोल्ड बाय द लीटर। यानी इस रूल में है कि हिसाब की दर से, दर की दर के से सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले द का प्रयोग होता है। जैसे अंडे कैसे बिकते हैं? दर्जन से बिकते हैं, बेचे जाते हैं। घी कैसे बेचा जाता है? घी सोल्ड बाय किलो, घी किलो से बिकता है।
क्लॉथ इज सोल्ड बाय द मीटर, और कपड़े बिकते हैं कैसे? मीटर के माध्यम से, इसलिए द मीटर यहाँ लगा है। पेट्रोल इज सोल्ड बाय द लीटर, तो यहाँ लीटर के पहले द लगा है। तो ऐसे जितने भी काउंटेबल्स नाउन हैं, द डोजन है, द किलो है, द मीटर है, द लीटर है, तो ये सारी चीज़ें जब किसी को मात्रा के हिसाब से बेची जाती हों, दर से खरीदी जाती हों, ऐसे वाक्यों में हम द का प्रयोग करते हैं। लुक एट दिस सेंटेंसेज है, इसमें ज़रा देखिए, यहाँ पर है आई वांटेड टू सी द प्रिंसिपल, मैं प्रिंसिपल से मिलना चाहता हूँ, या देखना चाहता हूँ। देखना चाहता हूँ मतलब मिलना चाहता हूँ। जब आप देखेंगे तभी तो किसी से मिलेंगे, इसलिए यहाँ मिलना और देखना में कोई बहुत डिफरेंट नहीं है। आई वांटेड टू सी द प्रिंसिपल, मैं प्रिंसिपल से को देखना चाहता हूँ अर्थात मिलना चाहता हूँ। वेयर इज़ द हेड मास्टर, हेड मास्टर कहाँ है? तो यहाँ द हेड मास्टर से पहले द लगा है। कम टू मी ब्लैक बोर्ड इन द क्लास, मेरे पास आओ ब्लैक बोर्ड के पास। इन द क्लास, क्लास से पहले द लगा है, यानी द का प्रयोग उस नाउन के पहले होता है जिससे किसी निर्दिष्ट व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। निर्दिष्ट व्यक्ति जिसे संकेत आप करते हैं, वस्तु का बोध होता है, ऐसे जगहों पर हम द का प्रयोग करते हैं। यानी निर्दिष्ट, यहाँ निर्दिष्ट कौन है? डायरेक्टेड कौन है? इंडिकेटेड कौन है? प्रिंसिपल है, यहाँ हेडमास्टर है, यहाँ क्लास है। तो ऐसे जो है चीज़ें हैं वो निर्दिष्ट हो रही हैं, इसलिए ऐसे वाक्यों में हम द का प्रयोग आर्टिकल्स के रूप में करते हैं। अब आपको अगले वाक्य में हम क्या देखते हैं? अगले वाक्य में देखते हैं लुक एट दिस सेंटेंसेस के रूप में, ही इज़ द टैगोर ऑफ द हिंदी पोएट्री, और वाई वीवे रिचर्ड्स इज द ब्रेडमैन। वीवो रिचर्ड कैसे हैं? ब्रेडमैन हैं, और ब्रेडमैन है आप किसके? ऑफ टूडेज क्रिकेट वर्ल्ड, आज के क्रिकेट के युग में, आज के क्रिकेट के संसार में वीवे रिचर्ड्स ही ब्रेडमैन हैं। ब्रेडमैन एक खिलाड़ी थे, क्रिकेट के सबसे बड़े खिलाड़ी थे, उनकी तुलना वीवे रिचर्ड्स की ब्रेडमैन के रूप में हो रही है। यानी जो द का प्रयोग है, उसी तरह से इसमें ही द टैगोर ऑफ हिंदी पोएट्री, हिंदी पोएट्री में वो टैगोर है। टैगोर भी एक कवि थे, तो उसकी तुलना जो है हिंदी के रूप में हो रही है, टैगोर के रूप में हो रही है। यहाँ वीवे रिचर्ड्स की तुलना हो रही है ब्रेडमैन के रूप में, जो क्रिकेट की जो सबसे बड़े क्या हैं? क्रिकेट ऑफ संसार, यानी क्रिकेट की दुनिया के ब्रेडमैन हैं। इसलिए द का प्रयोग प्रॉपर नाउन के पहले होता है, और यदि किसी व्यक्ति के समान गुण या स्वभाव वाले दूसरे व्यक्ति का बोध होता है तो ऐसे जगहों पर हम द का प्रयोग करते हैं। टैगोर के समान ही उसका गुण है हिंदी में, वीवे रिचर्ड्स का भी गुण ब्रेडमैन के समान है क्रिकेट के दुनिया में। इस तरह से जो समान गुण हैं उसकी तुलना यदि किसी दूसरे व्यक्ति से की जाती है तो द का प्रयोग होगा। ही इज़ द टैगोर ऑफ हिंदी पोएट्री, ही इज़ द हिंदी पोएट्री, ही इज़ टू हिंदी पोएट्री वाट टैगोर्स वाज टू द बंगाल पोएट्री, बंगाली पोएट्री। तो यहाँ पे भी उसी तरह की तुलना है। देख लीजिए टैगोर किसके हैं? हिंदी के कवि के रूप में हैं। इस तरह से टैगोर की जो तुलना हो रही है हिंदी के रूप में, उसकी तुलना हो रही है, और यहाँ पर भी टैगोर की तुलना किसे? बंगाली पोएट्री के रूप में है, और किसकी तुलना है? उस व्यक्ति की तुलना है। तो यहाँ पर लुक एट दिस सेंटेंसेज है। अगला नियम है आई विल कैच द नेक्स्ट बस,
मैं अगली बस पकड़ूंगा। तो यहाँ द नेक्स्ट है, नेक्स्ट हो दे गॉट द फर्स्ट टैक्सी, उन्हें पहली टैक्सी मिल गई। द फर्स्ट है, ही मिस्ड द लास्ट ट्रेन है। टॉम इज़ द सेकेंड सन, टॉम सेकेंड सन है। इन सब में देखिए द नेक्स्ट बस है, द फर्स्ट टैक्सी है, और लास्ट ट्रेन है, और सेकेंड सन है। यानी द का प्रयोग नेक्स्ट, फर्स्ट, लास्ट, सेकेंड इत्यादि के पहले होता है यदि कोई काउंटेबल नाउन है। किंतु आई विल सी यू नेक्स्ट मंथ, मैं तुमसे अगले महीने मिलूँगा। ही वांट्स टू होम लास्ट संडे, वह चाहता है, वेंट होम वह घर गया, लास्ट संडे पिछले शनिवार को गया। तो यहाँ पर द लगाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इस तरह से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड नेक्स्ट है तो आप उसका प्रयोग वहाँ पर कर सकते हैं। इस तरह से लुक एट दी सेंटेंसेज है। लुक एट दी सेंटेंसेज में क्या लिखा है? मोस्ट लिखा है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, अधिकतर विद्यार्थी, हैव गॉन होम, अधिकतर विद्यार्थी कहाँ जा चुके हैं? घर जा चुके हैं। तो यहाँ मोस्ट का जो संकेत है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स है, द लगा स्टूडेंट्स के पहले। फिर ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स हैव गॉन होम, अधिकतर विद्यार्थी, सभी विद्यार्थी घर जा चुके हैं। 5 ऑफ द स्टूडेंट्स, यानी 5 विद्यार्थी घर जा चुके हैं। ए हाफ स्टूडेंट, ए हाफ ऑफ द स्टूडेंट, आधे विद्यार्थी घर जा चुके हैं। 1/3 ऑफ द स्टूडेंट्स हैव गॉन होम, यानी 1/3 विद्यार्थी घर जा चुके हैं। और ए लार्ज नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स हैव गॉन होम, बड़ी संख्या में विद्यार्थी घर जा चुके हैं। द मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट, यानी विद्यार्थियों का जो मेजॉरिटी है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या है, वो घर जा चुकी है। तो प्रोनाउन से शुरू होने वाले इन फ्रेज में द का प्रयोग होता है। और इस तरह से जो प्रोनाउन के रूप में फ्रेज का प्रयोग हो रहा है, ऐसे वाक्यों में हम द का प्रयोग करके आर्टिकल्स के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो किस तरह के एक ही वाक्य को हम कैसे भिन्न भिन्न तरीके से, मोस्ट, ऑल, मेनी, 5, ये मेनी भी इसी के साथ है, मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स हैव गॉन होम। तो प्रोनाउन से शुरू होने वाले इन फ्रेज में द का प्रयोग होता है। फ्रेज का मतलब क्या होता है? वाक्यांश। इसका मतलब वाक्यांश, वाक्य का अंश है। जितना भी ऊपर बताया जा चुका है, मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, 5 ऑफ द स्टूडेंट्स, हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स, 1/3 ऑफ द स्टूडेंट्स, ए लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, द मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स, ये सब फ्रेजल वाक्य हैं, इसीलिए इसे हम वाक्यांश कहते हैं। लुक एट दिस सेंटेंसेज, इन वाक्यों को देखो। यू आर द मैन फॉर द पोस्ट, आप ही वह व्यक्ति हैं इस पोस्ट के लिए, इस पद के लिए। दैट इज़ द बुक आई वांटेड, वही वह पुस्तक है जिसे मैं चाहता था। तो यहाँ पर द का अर्थ सेम, वेरी सेम, तथा द का उच्चारण आदि के साथ होता है। ये सब आदि के लिए होगा। तो यहाँ पर भी सेम और वेरी सेम, समानता हो या बहुत समानता हो, उसके लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। इसके बाद है लुक एट दिस सेंटेंसेज है। द मदर ऑफ हर, द मदर इन हर क्राइड आउट, द मदर इन हर क्राइड आउट, द ब्रदर्स इन हिम वाज मूव्ड, उसका भाई क्या हो जा चुका है। द काउंटेबल नाउन से पहले व्यक्ति के गुण का भाव
व्यक्त होता है तब वहाँ द लगाएंगे। द मदर का मतलब क्या है? द मदरली फीलिंग, मातृत्व का अनुभव, माँ का अनुभव ही यहाँ पर द मदर का मतलब है। द ब्रदर का मतलब है यहाँ पे कि द ब्रदर्स फीलिंग, इसका मतलब क्या हो जाएगा? द ब्रदर फीलिंग, द ब्रदर फीलिंग, ये फीलिंग से संबंधित है। उसी तरह से द हिंदूज, द सिख, द मुस्लिम्स, द क्रिश्चियंस, धार्मिक समुदाय के पहले द हिंदू लिखा है, द सिख है, मुस्लिम है, द क्रिश्चियंस है, इन सभी से पहले द का प्रयोग होता है। और धार्मिक समुदाय से पहले, इसका मतलब कि धार्मिक समुदाय से पहले हम क्या प्रयोग करते हैं? द का प्रयोग करते हैं। इसके बाद है द सन साइंस इन द ईस्ट। इन सेंटेंस को देखिए, लुक एट दिस सेंटेंस। द सन साइंस इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में निकल चमकता है। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है। द मून शाइन्स इन द नाइट, द वर्ल्ड इज अनसेफ, संसार असुरक्षित है। जो बस संसार में केवल एक पाई जाती हो, उसके पहले द लगता है। केवल एक ही है, द सूर्य एक ही है, इसलिए द सन। द अर्थ एक ही है, इसलिए द अर्थ। द मून भी संसार में एक है, इसलिए द मून। द वर्ल्ड संसार में एक है, इसलिए द वर्ल्ड लगाया। लुक एट द फॉलोइंग। अब द आर्म्ड है, आर्म्ड क्या है? फोर्स है। द एयर फोर्स है, द नेवी है, द पुलिस है। तो आर्म्ड फोर्स कानून लागू करने वाले नामों के पहले द लगता है। तो इन सब से पहले क्या लगता है? द का प्रयोग हम करते हैं। इस तरह से जो भी हम वाक्य इन सब में प्रयोग कर रहे हैं वो आर्टिकल्स के तहत ही प्रयोग हो रहा है। इसके बारे में जितनी भी विविधता है हम बता चुके हैं। इस तरह से जो वाक्य है हम यहाँ पे इसे समझते हैं। इसलिए वाक्य के अंत में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।